हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे बच्चों। 10th क्लास की साइंस का एक और बेहतरीन चैप्टर आपके सामने लेकर के आया हूं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पेपर में आते हैं और हम उन सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैप्टर को इस वीडियो लेक्चर के जरिए कंप्लीट देखेंगे, जो इसके बाद वाला भी आएगा लेक्चर, तो मैं आपको गारंटी देता हूं लिख करके कि आप क्वेश्चन बोर्ड में छोड़ के नहीं आएंगे। एनिमेशन वीडियो के जरिए हम लोग अच्छे से सीखेंगे, हर कंसेप्ट को समझने की प्रयास करेंगे। आइए पढ़ते क्या होता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए हमारे पास बच्चों, देखिए हमारे पास टोटल 119 एलिमेंट्स हैं जो अब तक खोजे गए हैं और हम सब लोग जानते भी हैं। उस 119 एलिमेंट्स में से हर एक एलिमेंट्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हियर आर अ फ्यू ऑफ देम। अब यहां पर आपको हम कुछ एलिमेंट्स दिखाएंगे। देखिए देखिए बच्चों, ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, बेरियम, कॉपर, थैलियम, लिथियम, नियॉन, हीलियम, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं और आप इन सभी को चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे भी, है ना। इनके प्रॉपर्टीज को हम लोग जानेंगे भी। बट हमें अपने इस चैप्टर में जो बात करनी है बच्चों, वो बात करनी है किस चीज की, कार्बन की। यस, कार्बन। देखिए कार्बन जो सिंबल है वो C है, एक 6 नंबर पे है। इसका जो मास होता है वो 12.1 होता है। वंडरिंग व्हाई ऑल अदर एलिमेंट डिसअपियर्ड एंड कार्बन डोंट। ये सभी में से जो अभी एलिमेंट्स आपने देखा था उनमें से कार्बन तो रह गया, बाकी एलिमेंट्स कहां चले गए, क्यों उसको हटा दिया गया है ना। आओ देखते हैं। ये देखिए अब हमको डिस्टिंग्विश करना है जितने भी आपने एलिमेंट्स देखा था उनमें और कार्बन में क्या अंतर है, क्यों गए बाकी सारे एलिमेंट्स, ये क्यों रह गए। आओ चेक करते हैं। देखो, थिंग्स मेड फ्रॉम मेटल, भाई जो वस्तुएं होती है वो मेटल की बनती है, कुछ कांच की बनती है, चौक की बनती है और अदर चीज बनती है। देखो यहां पर क्या, इसमें ये स्टील का चम्मच है, ये हमारे पास मेडिसिन हैं, क्लोथ्स हैं, ये हमारे पास कप है, वेजिटेबल्स हैं और ये बुक्स हैं। ये सारी चीजें अलग अलग मटेरियल से मिलकर के बना है दोस्तों। बच्चों पहले बात करते हैं इसकी। ये देखो, ये क्या है हमारे पास, कप, मेडिसिन, है ना, अदर चीजें, यानी कि कुछ चीजें बनी है मेटल की, कुछ बनी है इसकी कांच की, कुछ बनी है हमारे पास अदर मटेरियल्स की। देखो क्या कह रहा है, कैन यू गेस द कॉमन एलिमेंट फाउंड इन ऑल। जितनी भी चीजें आपको सामने दिख रहा है यहाँ स्क्रीन पर, जो आपको दिख रहा है, इन सभी में क्या ऐसा एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन है, जो सभी में पाया गया है। आओ देखते हैं। ये कह रहा है कार्बन। यस, आपके दिमाग की बत्ती, आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि कार्बन ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से, कार्बन ऐसा एलिमेंट है जो इन सभी एलिमेंट्स में क्या है बच्चों, कॉमन है। आओ देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है। यस, वर्ल्ड, इस दुनिया में क्या कह रहा है, द अर्थ क्रस्ट, जो पृथ्वी की सतह है, इस पृथ्वी की सतह पर 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल। हाँ, कार्बोनेट्स हो सकते हैं, वो हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकते हैं, कोल और पेट्रोलियम, इस फॉर्म में रहता है अर्थ क्रस्ट, मतलब सरफेस पे, इस दुनिया के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। देखो आगे बढ़ो। एटमॉस्फेयर के अंदर 0.03% कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है प्यारे बच्चों, ये कार्बन। तो हम लोग बात करेंगे इसकी, हमें इस चैप्टर के थ्रू आउट जो बात करनी है वो बात करनी है कार्बन की। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल। बच्चों कार्बन एक नॉन मेटल है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल। जो कोल होता है, यानी कि जो तारकोल वगैरह आप लोग देखते होंगे, उसका सबसे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, कोल है, कार्बन। सिंबल क्या है उसका बच्चों, सी फॉर कार्बन। एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों उसका, 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने सीखा होगा, तो प्रिपेयर बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन जो है वो होता है 2,4। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे, देखना। ये देखिए, सबको दिख गया होगा। कार्बन का ये क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ देख लीजिए हमारे पास सेल है जो कि ऑर्बिट होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ये क्या है हमारे पास, ऑर्बिट है। उसमें ऑर्बिट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है। तो इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बाद वाले सेल में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो बच्चों ये हमारे पास क्या, आउटर मोस्ट सेल, उसमें कुल कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कुल कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो बच्चा है कार्बन, तो
ये देख लीजिए कार्बन के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। आप देख सकते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ है, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो हमारे पास जो है वो क्या है बच्चों, वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स जो कंटिन्यू घूम रहा है टू गेन स्टेबल। अब इस कार्बन एलिमेंट को स्टेबल होना है, हर कोई अपने लाइफ में स्टेबल होना चाहता है। आप लोग भी तो पढ़ लिख कर कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, पढ़ लिख कर अपने लाइफ में एक अच्छी जॉब, एक अच्छी कंपनी में पैसा अर्निंग करना चाहते हैं। तो हम लोग पैसा अर्न करते हैं तो स्टेबल हो जाते हैं। जिनके पास पैसा है, धन दौलत है, शोहरत है, वो स्टेबल है लाइफ में। मैं तो स्टेबल नहीं हूं, क्योंकि मैं स्टेबल होना भी नहीं चाहता बच्चों। देखिए मैं आपको सिखाना चाहता हूं, मैं जिस चीज को भुगत चुका हूं वो आप ना भुगतो। हमें इस तरह की स्टडी नहीं मिली थी, एनिमेशन वीडियो के जरिए आपको मिलेगा, मैं दूंगा। देखिए आइए बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, घूमते रहते हैं। आइदर कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो कार्बन है उसका एटम्स में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर उसे स्टेबल होना है तो 4 इलेक्ट्रॉन उसको या तो लेना है, या फिर 4 जो आउटर सेल में वो चारों दे देगा, वो डोनेट कर देगा, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल में या तो 2 बचेंगे या फिर 4 आकर के 8 हो जाएंगे। और ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है कार्बन एटम। हर कोई एलिमेंट्स अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 करना चाहता है बच्चों, आपके लेवल पे, ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के गेन करेगा 8, या फिर 4 दे करके 2 बनना, दो बचेगा उसका आउटर मोस्ट सेल में। देखो ये क्या है बच्चों, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन द 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों आउटर मोस्ट सेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, कुल इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन्स जो है न्यूक्लियस में वो भी 6 ही हैं। अब अगर ये अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से गेन करेगा तो पहले कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन, 4 आ गए, कुल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। अब 10 इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव चार्ज है, और न्यूक्लियस में कुल कितने हैं, हाँ 6 प्रोटॉन है। अब 6 प्रोटॉन जो है उस 6 इलेक्ट्रॉन को थाम ही नहीं पाएगा, क्यों, उसके बीच में क्या रिपल्सन हो जाएगा, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो उसके पास मच मोर एनर्जी नहीं है। तो 6 प्रोटॉन्स जो होगा वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, और वो कहां से लाएगा बच्चों, नहीं ला पाएगा ना। देखिए आगे, अब क्या होगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है, या तो बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से गेन कर ले, या फिर अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे। अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा बच्चों, तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या होगा, उसके पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 6 प्रोटॉन रहेंगे न्यूक्लियस में। तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में 6 प्रोटॉन जिंदा नहीं छोड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींच लेगा अपनी तरफ, और जैसे इलेक्ट्रॉन पकड़ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन के पास से आवाज आएगी अंदर से, ये आवाज आएगी निकल के अंदर से, किसके, इलेक्ट्रॉन के। क्यों भाई, न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन बढ़ गया ना, प्लस, अब प्लस बढ़ गया है और नेगेटिव कम हो गया है, तो 6 प्रोटॉन पकड़ के ऐसा खींचेगा, कर मरा करके आवाज, ऐसी आवाज आएगी ना, आप समझ सकते कौन सी आवाज आएगी, मैं जानता हूं समझदार हो गए। देखो, बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स हैविंग बिहाइंड अ कार्बन cation with 6 proton in its nucleus holding on to just 2 इलेक्ट्रॉन। केवल, यानी कि भाई पहली बात तो जाने नहीं देगा, पहली बात तो बोलेगा भैया देखो हम यार 4 तो हैं, 6 तो हैं, इसे भी ले जाओगे, पहली बात तो जाने नहीं देगा। लेकिन अगर जाएगा भी तो बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ये नोट्स आप लिखते रहे बच्चों कंटिन्यू अपने कॉपी में, ठीक है ना। देखो, तो 4 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद में जो बनेगा कार्बन केटायन, वो कार्बन केटायन 2 इलेक्ट्रॉन को काफी ज्यादा जो चार्ज है न्यूक्लियस में उसे होल्ड करके खींच के रखेगा, जिसके लिए क्या होगा, तो काफी डिफिकल्ट होगा और ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी उसको थामने के लिए। पहले तो जाएगा ही नहीं, उसको जाने के लिए ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब कार्बन क्या कहता है कि भाई, कार्बन कहता है कि भाई देखो ऐसा है, ना तो मैं इलेक्ट्रॉन करूंगा डोनेट और ना ही मैं कहीं से लूंगा, मैं करूंगा शेयरिंग, साझेदारी, यानी कि शेयरिंग, सुना होगा शेयरिंग बिजनेस सबके सब लोग करते हैं। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है प्यारे बच्चों, कैसे होता है देखो ध्यान से, यानी केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग। यानी कि जब भी ना तो ले सकता है नहीं दे सकता है, फिर वो शेयरिंग करता है। तो शेयरिंग करने से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है 2 या 2 से ज्यादा स्पीसीज या एलिमेंट के बीच में, उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड। देखो ये आ गए हमारे पास, ये भैया आ गए, ये कौन है हमारे पास, एक एटम ये है, एक एटम ये है, दोनों एटम है, पहले दूर दूर है, इनके पास
एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों शेयरिंग के जरिए क्या करता है, देखो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कराता है। तो ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है उन्हें हम कहते हैं बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं उन्हें हम? हाँ, उन्हें हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए आपके सामने है, प्रस्तुत है कोवेलेंट बॉन्ड। आओ देखो क्या कह रहा है, इज कार्बन द ओनली एलिमेंट दैट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड? क्या केवल ऐसा दुनिया में कार्बन ही है जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपके दिमाग में क्वेश्चन चलना चाहिए। जब तक क्वेश्चन नहीं चलेगा दिमाग में ना, तब तक मजा नहीं आएगा। बहुत बेहतरीन इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये कह रहा है यार जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, क्या ओनली कार्बन ही बनाता है या और कोई भी बनाता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, आओ जानते हैं विस्तार से। देखो ये रहा, ऑल नॉन मेटल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। मजा आया, मजा आया। देखा देखा ये क्या बन रहा है? ये तुम्हारी शकल है। क्या कह रहा है कि भैया जितने भी नॉन मेटल हैं, जितने भी नॉन मेटल हैं क्या बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कौन? नॉन मेटल। क्या करके? शेयरिंग करके। ध्यान रखना, बोलना नहीं। आगे आ जाओ। देखो ये रे फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो बच्चों हमें ये सीखना है कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता कैसे है। आइए फटाफट से हम लोग देखते हैं इस चीज को। देखो आ जाओ, ये रहा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन। हाँ बेचारा बेल्ला इंसान मेरी तरह अकेला सिंगल, साला ना इधर का ना उधर का, ना देता है ना लेता है, शेयरिंग करता है। एक ही इलेक्ट्रॉन है बेचारे के पास, एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास, उसी को देता है कभी लेता है नहीं, शेयर करता है। हाँ देखो शेयरिंग करेगा, देखना ये आ गया। हाइड्रोजन एलिमेंट आप सब लोग जानते हैं, H उसका सिंबल होता है, उसका एटॉमिक नंबर बच्चों 1 होता है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, ये आ गया हाइड्रोजन, एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्या करेगा बेचारा दुनिया में, बताओ। अब क्या हुआ बच्चों, एक दूसरा हाइड्रोजन आपस में ही करता है काम। ये देखा, एक जैसे एलिमेंट है ये सारे आपस में। ये देखो इन्हें क्या होना है, टू बिकम स्टेबल। देख ला, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, उसे लेकर झुंझुना रहता है, फिर भी स्टेबल होना चाहता है। देखो जब ये स्टेबल होना चाहता है तो आप कैसे स्टेबल नहीं होगे? बनो तो सही, कुछ बनो तो सही, स्टेबिलिटी तो आपके अंदर भी आएगी। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक एच एटम उधर है और एक एच एटम इधर है, ये दोनों आपस में पहले पास आएंगे। पास आने के बाद क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। और ये देखो इसके एक इलेक्ट्रॉन इधर है, इसके एक इलेक्ट्रॉन बच्चों इधर है, तो इसका ये इलेक्ट्रॉन, इसका ये इलेक्ट्रॉन आपस में करके शेयरिंग। ये देखो ये आ गया इसका इलेक्ट्रॉन और ये आ गया इसका इलेक्ट्रॉन बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयरिंग करेंगे और शेयरिंग करने के पश्चात क्या होगा, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। देखो क्या कर रहा है, सिंस टोटल 2 इलेक्ट्रॉन पे 2 इलेक्ट्रॉन एक पेयर, यानी कि बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों। तो क्या कहता है, अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि क्या कह रहा है, अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर कोई केवल 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि एक पेयर शेयर होता है तो बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। और हम लोग यहां देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। देखो ये बन गया, ये आ गया। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय सेम सिंबल आइदर डॉट और क्रॉस। भाई देखो जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप उसको तो डॉट से दिखा लो या क्रॉस से दिखा लो, क्या फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये आपस में शेयरिंग करने के बाद में पास आ गए, पास वो आने लगे जरा जरा, यही तो काम करता है, पास आएंगे अट्रैक्शन होगा तो बॉन्ड बनेगा। देखो बन रहा है ये सिंगल बॉन्ड। क्या है ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, इसे बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में केवल 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन सेम एलिमेंट के, ठीक है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड। अब आता है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। आओ एक और शेयरिंग कराते हैं, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा बच्चों। ये भी देखो ये रहा, क्लोरीन क्या नंबर पे, 70 नंबर पे है। इस क्लोरीन एलिमेंट जो एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में बच्चों कुल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, क्लोरीन एटम है,
ये हमारे पास क्या है, क्लोरीन एटम है। 70 नंबर पे क्लोरीन एटम होता है। इसके पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में कुल होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। अब अगर क्लोरीन को जो कि सबकी लेने वाली है, यानी कि इलेक्ट्रॉन भैया, यार क्या समझते हो आप लोग, क्या लेने वाली, इलेक्ट्रॉन लेने वाली है यार। इलेक्ट्रॉन लेकर क्या होगा, स्टेबल। आप भी तो ले देकर पहुंचते हो स्टेबल, स्टेबल तो होना है लाइफ में, सबको होना है। देखो लेगा कौन, क्लोरीन क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। किससे लेगा, अरे जो देगा वही लेगा। क्लोरीन बहुत बढ़िया तत्व है, क्या कहता है, मांगो उसी से जो दे खुशी से, वो कहे ना किसी से, बहुत बढ़िया बात है। देखो ये रहा, यानी कि क्लोरीन को अपने ऑटोनॉमस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और उसको स्टेबल होने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। 8 पूरे हो जाएंगे, खुश हो जाएगी वो, एक ही चाहिए दुनिया में, एक ही देने वाला भी होना चाहिए। देखो आओ क्लोरीन, देखो इधर ये है, दोनों एटम पास आए, फिर से धीरे धीरे पास आए, एलिमेंट को क्या करा, शेयर किया इन्होंने। देखो शेयरिंग हो रही है, ये इसका लाल वाला जो है वो इसका आपस में शेयरिंग हो गए। शेयरिंग होने के बाद में क्या हुआ बच्चों, हाँ ये अपने बॉन्ड को फॉर्म करता है। देखो ये रहा, यानी अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। आप पीछे पढ़ चुके हैं इसको। तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही फॉर्म होगा। ये देखो दोनों जो Cl एटम है उनके इलेक्ट्रॉन्स पास आए, शेयर किया, और शेयर करने के बाद में क्या बना बच्चों, सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है ना, ये क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ। अब हमें क्या पढ़ना है बच्चों, अब हमें पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म होगा जब डबल बॉन्ड बनेगा, तो ठीक है ना। देखो ऑक्सीजन 2 अलग अलग एटम होंगे। ऑक्सीजन जो होता है बच्चों 6 नंबर पे है, देखो ये आ गया आपके सामने। ऑक्सीजन जो एटम है वो 6 नंबर पे है, उसका एटॉमिक नंबर 6 है। सबसे आउटर मोस्ट सेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, उससे पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखो ये रहे, एक एलिमेंट वो, एक एलिमेंट ये है, तो दोनों अलग अलग एलिमेंट बच्चों हैं, सॉरी दोनों सेम एलिमेंट है। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ये कहता है हमको 2 दे, ये बोलता है हमको 2 दे, ये बोलता है दूंगा नहीं। शेयर करना है तो कर ले, शेयर करना है तो कर ले, कर ले शेयर, आजा देख ले, ये ले 6 हो गया। ये हमारे पास क्या है, हाँ इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं। ये देखो ये हो आ गए ना पास, घुसा दिया नहीं दूसरे में, देखो घुसा पड़ा है। 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर वाले को, 2 इधर वाले। ऑक्सीजन एटम है यार, क्या हुआ, तो ये देखो पास आए। यहां भी क्या हुआ बच्चों, ये देखो 2, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, दोनों पेयर अलग अलग थे। एक पेयर जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो एक बॉन्ड बनाएगा, 2 पेयर 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। ठीक है बच्चों, देखो और ये क्या बन बच्चों, O2 मॉलिक्यूल, जो क्या है हमारे पास में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, 2 पेयर है इसमें, O2 मॉलिक्यूल बन गया। देखो अ केमिकल बॉन्ड फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो बच्चों डबल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब कोई एलिमेंट 2 पेयर यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तो हम उसे कहते हैं कि वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। और इस प्रकार की जो हमारे पास कंसेप्ट होता है वो हमें O2 मॉलिक्यूल में देखने को मिलता है। समझ में आया सबको, आ जाओ हम लोग अब देखते हैं आगे। ये आ गया नाइट्रोजन, भैया नाइट्रोजन 7 नंबर पे है। 7 नंबर पे जो नाइट्रोजन है, ये 7 नंबर जो सबसे पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, उससे अगले सेल में कुल कितने आएंगे, हाँ 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब 5 आउटरमोस्ट सेल में है, 8 करने के लिए कितना चाहिए, 8 करने के लिए इसको चाहिए और 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 कौन देगा भाई। लेकिन हमें यहां पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म करना है N2, तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा बच्चों। देखो 5 है आउटरमोस्ट सेल में, ये सेकंड हो गया हमारे पास में, ये आपस में क्या होंगे बच्चों, कंबाइन होंगे, और कंबाइन होने के बाद में क्या होगा, हाँ देखो इस प्रकार से ओवरलैपिंग करेगा, यानी कि शेयर करेगा। किस चीज का शेयरिंग होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। देखो ये नाइट्रोजन हो गया, तो एक पेयर इधर हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हुआ, एक पेयर से एक बॉन्ड बनेगा, 2 पेयर से 2 बॉन्ड बनेगा, 3 पेयर से 3 बॉन्ड बनेगा। तीनों बॉन्ड फॉर्म करने के बाद में हमें क्या होगा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल यानी कि N2 लेगा। ठीक है ना, देखो ध्यान से बच्चे, ये देखो क्या आ गया, N ट्रिपल बॉन्ड और N ट्रिपल बॉन्ड हुआ। तो सिंस टोटल 6 इलेक्ट्रॉन यानी 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, वी से दैट कि हमें यहाँ क्या मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। तो बच्चों ये आ गई ट्रिपल बॉन्ड की आपके सामने डेफिनेशन, जो आपको अपने नोट्स में मेंशन करने हैं। आपको कॉपी किताब निकाल करके, कॉपी और पेन लेकर के लिखना है इन नोट्स को। डिक्टो एनसीईआरटी है, बट बस क्या है, मैं आपको पीपीटी के माध्यम से टीच कर रहा हूं बच्चों। तो अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो बच्चों हमने क्या चेक किया, आज हमने क्या सीखा कि डबल बॉन्ड कैसे बनते हैं, सिंगल बॉन्ड कैसे बनते हैं और ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनते हैं, वो भी कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। देखो तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट कार्बन डाइऑक्साइड ये बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो अगली क्लास आप लोग जरूर देखें, जो कि मैं अपलोड करूंगा बहुत जल्दी अगले ही दिन। थैंक यू, सपोर्ट करिए मुझे, और आप ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे टच एंड पास इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज यार, उम्मीद है आपसे कर देंगे।